एवरीवन, क्या आपको पता है कि डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताया है कि डिजीज़ेज़ आर नेवर लोकल। जो उसका सॉल्यूशन होगा यानी कि जो ट्रीटमेंट होगा शुड ऑल्सो नॉट बी लोकल। तो जब भी हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं फॉर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए, दैट विल नॉट वर्क प्रॉपरली और परमानेंटली। किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी सिम्टम्स को हटाने के लिए उसके लिए एक डीप एक्टिंग मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि जो मेडिसिन इस तरह से दी जाती है, स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है, तो वो एक्ट करता है, काम करता है, लेकिन दैट विल वर्क टेम्पररी। मतलब कि वो उस चीज़ को कुछ समय के लिए वहाँ से हटा देगा, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर वापस से उस पेशेंट को आ सकती है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो सिम्टम्स आपका शरीर से हट जाएगा, लेकिन परमानेंटली क्योर अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक मेडिसिन से हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो एक पेशेंट ने मुझसे पूछा था कि किसी भी डिज़ीज़ के लिए आप जो मेडिसिन बताती हैं लास्ट में एज ए टिप, क्लिनिकल टिप, जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वो काम करता है, तो क्या वो काम करेगा? क्योंकि अगर प्रॉपर वे में केस टेकिंग नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं सेलेक्ट किया गया, तो फिर क्या वो टिप्स काम करेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये टिप्स जो है वो आपको कब इस्तेमाल करने चाहिए। तो आप टिप्स का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब पेशेंट अचानक से आपके पास आया है और उसके पास भी समय नहीं है केस चेकिंग करवाने का, आपके पास भी समय नहीं है केस चेकिंग प्रॉपर करने का, और क्या है कि उसको मेडिसिन अर्जेंटली प्रिस्क्राइब आपको करनी है। वैसे कंडीशन में टिप्स आपकी मदद कर सकता है। सेकेंडरली कहाँ पे आपको टिप्स मदद करेगा? जहाँ पे आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, हो सकता है कि किसी कारणवश वो वर्क नहीं कर रहा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई सिम्टम मिस करता है और आपने प्रिस्क्राइब गलत मेडिसिन कर दिया है। तो गलत मेडिसिन, अगर सही मेडिसिन होगा तो वर्क करेगा ही। अगर देने के बावजूद भी बहुत सारी मेडिसिन आपने चला रखी है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस यू कैन प्रिस्क्राइब ओवर द टिप्स। तो ये बहुत काम करता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब सिम्टम्स मैचेस। अगर सिम्टम मैच करता है, कोई आपको ऐसा टिप मिल गया है और उस टिप पे अगर आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो लेयर है, जो ढका हुआ है, वो लेयर हट जाएगा और क्लियर कट आपको सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये आपके केस टेकिंग को शॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि जो लेयर से ढका हुआ है सिम्टम्स, जो आपको प्रॉपर वे में नहीं दिख पा रहा है, तभी तो आप प्रॉपर वे में प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आपने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक है कि वो काम करेगा ही, लेकिन किसी कारणवश वो लेयर से ढका होने की वजह से प्रॉपर सिम्टम्स, आपको सही सिम्टम्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है वो क्लियरली आपको वहाँ पे दिखेगा और उसके बाद आप अच्छे से प्रिस्क्राइब करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तक पहुँच सकते हैं। तो इससे भी आपको टिप्स से भी इस तरीके से मदद मिल सकती है। इस बात को मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने महसूस किया है उस एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात शेयर करती हूँ वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान जो मुझे महसूस होता है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हुआ ऐसा कि एक बार एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको फीवर था, वॉमिटिंग थी, नोसिया टेंडेंसी थी, ये सब साथ में था, प्लस उसका हेडेक था, ये सारी चीज़ थे। तो मैंने उसे इपिका, नक्सवोमिका और आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया था। आर्सेनिक से बाद में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ हुआ था, लेकिन कुछ दिन होने के बावजूद भी बाकी सिम्टम्स तो रिलीफ हो गए उसके, लेकिन हेडेक वाला जो कंप्लेन था वो कंटिन्यू हुए जा रहा था। तो 2-3 दिन के बाद भी जब ये हेडेक वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे मेडिसिन चेंज करनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आर्सेनिक मैंने प्रिस्क्राइब कर रखा था, जो पहले से भी उसका चला आ रहा था मेडिसिन, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने, और कोई सिम्टम्स भी उसका नहीं मिल रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब सिम्टम क्लियर आउट नहीं हो रहे हैं आपके, और पेशेंट जो है वो जितना सिम्टम दिया वो ठीक हो गया उसका, लेकिन हेडेक एक सिम्टम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको फिर सोचना होगा। और जो हेडेक का सिम्टम था वो प्रॉपर वे में वो बता भी नहीं पा रहा था, सिर्फ वो पेशेंट बोलता था कि मुझे पूरे सर में दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है, और क्लियर कट कोई सिम्टम मुझे नहीं मिल रहा था।
और भी आर्सेनिक मैं इसलिए भी सोच रही थी क्योंकि वो बोला कि मुझे ठंडा एप्लीकेशन, ठंडा तेल मैं सर में लगाता हूँ तो मुझे आराम लगता है। तो मुझे लगा कि आर्सेनिक का पेशेंट है। और सारे सिम्टम्स भी उसके आर्सेनिक पहले से भी चल ही रहा था, मैंने आपको जैसा बताया, लेकिन फिर भी आर्सेनिक काम नहीं कर रहा था। तो एक सिम्टम मुझे मिला जो वो हमेशा नहीं कभी बताया था, अभी उसने बताया कि मेरा जो अंदर से मुझे गर्मी ऐसा महसूस होता है। रात में मैं जब भी सोता हूँ तो पूरा शरीर लगता है कि अंदर से मुझे गर्मी ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या है कि चादर को हटा देता हूँ, कंबल हटा देता हूँ, लेकिन पैर मेरा क्या है कि बिल्कुल हमेशा ठंडा रहता है। मेरा दोनों पैर जो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो ये सिम्टम भी आर्सेनिक का है। मैं यहाँ खोली हुई हूँ, उसका जो केस टेकिंग मैंने कर रखा है, फाइल उसका खोला हुआ है। वो बोला कि पैर मैं कितना भी रजाई में रख लूँ, पैर मेरा ठंडा ही रहता है। और ये जो सिम्टम है ये आर्सेनिक का ही है। सिंगल एक दवा है आर्सेनिक जिसमें पेशेंट बोलता है कि मेरा पैर हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन ये जो सिम्टम पेशेंट बताया कि मुझे अंदर से गर्मी ऐसा महसूस होता है, ये आर्सेनिक में नहीं है, है ना। मतलब बर्निंग सेंसेशन आर्सेनिक में है, लेकिन मैं तो तब से आर्सेनिक इसीलिए चला रही थी क्योंकि पेशेंट बोल रहा था मुझे जलन लगता है। लेकिन ये सिम्टम आपको जो है एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड एंड इंटरनल हीट, ये जो सिम्टम है ये सिर्फ इपिकाक में है। ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इपिकाक जो है इसके लिए बेस्ट दवा होगी। ये इपिकाक जो है ये हेडेक को भी ठीक करेगी। तो हेडेक के लिए तो यहाँ मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया, मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ उसके पैर और ठंडा और गर्म और इंटरनल हीट के लिए। लेकिन ये जो टिप है जो मुझे इस पेशेंट में मिल गया, वो टिप के कारण वो पेशेंट का हेडेक जो है वो मात्र 3 से 4 घंटे में उसका, यानी सिर्फ 2 डोज उसने लिया ही था, 4-4 घंटे पे मैंने उसे रिपीट करने के लिए बोला था और उसका हेडेक जो था वो बिल्कुल ही क्योर हो गया। तो इस तरीके से अगर समझा जाए कि ये जो टिप था, यहाँ पर टिप क्या हुआ कि जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो अपने पैर को कितना भी गर्म कर ले, रजाई के अंदर डाले, उसका पैर ठंडा ही रहता है, लेकिन उसे गर्म ऐसा महसूस नहीं होता है, उसे लगता नहीं है कि मेरा अंदर से गर्मी ऐसा लग रहा है। लेकिन इपिकाक का जो पेशेंट है वो क्या बोलेगा कि मेरा जो एक्सट्रीमिटी है वो छूने में बाहर से ठंडा लगता है, लेकिन अंदर से लगता है कि लहर फेंक रहा है। तो ये जो सिम्टम है ये इपिकाक का है। और इपिकाक जो है ये टिप के आधार पर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका और भी सिम्टम्स जो है वो कवर अप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक सिंगल टिप से सारी बीमारी ही उसकी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस टिप के ऊपर बेस करके अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए तो बहुत सारे लेयर्स हट सकते हैं और क्लियर कट पिक्चर जो है पेशेंट का वो सामने आ सकता है। तो वैसे भी इपिकाक जो होता है वो इंटरकरेंट रेमेडी भी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो खेल है ना होम्योपैथी का, ये आर्ट होता है। ये आर्ट इतना अच्छा से बना हुआ है कि अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होगा। तो वैसे भी मैंने जब देखा कि इस केस में तो इस टिप के द्वारा भी अगर मैं पहुंच रही हूं तो वहीं पहुंचूंगी, अगर मैं इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी पहुंच रही हूं तो भी मैं वहीं पहुंचूंगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से आप जाइए, ये बहुत तरीका होता है केस चेकिंग करने का। मैंने आपको जैसा बताया है, एक पोस्ट मैंने डाला था इसके पहले जिसमें मैंने बोला था कि बहुत तरीका होता है। कोई मियाज़्म के ऊपर बेस करके प्रिस्क्रिप्शन करता है, कोई सिम्टम्स के ऊपर, कोई ऑर्गन टाइप का मेडिसिन देता है, ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, कोई थेराप्यूटिक से करता है, कोई मेंटल रिलेटेड सिम्टम्स को लेके करता है। तो इस तरीके से बहुत तरीका है। कोई रिपर्टराइज करके करता है जैसे मैं करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन पहुँचना अल्टीमेटली हमें वहीं पर है, यानी क्योर ही हमें पेशेंट को देना है। तो बहुत सारा तरीका आपका हो सकता है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए जो हमको प्रोमिनेंट दिख रहा है। अगर पेशेंट में हमें मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट दिख रहा है, डोमिनेंट दिख रहा है, तो हमें उसके ऊपर ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर हमें फिजिकल सिम्टम जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, फिजिकल जनरल प्रोमिनेंट दिख रहा है पेशेंट का, डोमिनेट कर रहा है पेशेंट को, तो हमें उसको फोकस करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर पेशेंट जो है वो डोमिनेंट हो रहा है, वो सारा क्लियर कट पिक्चर हमें दे
रहा है तो फिर हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो हर पेशेंट एक दूसरे से अलग होता है और आप प्रिस्क्रिप्शन जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मियाज़्म पर पकड़ है तो आप उस पेशेंट को मियाज़मेटिकली भी क्योर कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात इस वीडियो में हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव बात को आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।